ओके, जो फर्स्ट चैप्टर है उसका थियरिटिकल जो पार्ट है वो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हमको उसका प्रैक्टिकल पार्ट देखना है जिसके अंदर हम कंपोजर का यूज़ करेंगे। ओके, ये सारी थियरीज ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 में एक्सप्लेन कर दिया चैप्टर 1 के। अब हम इसका सीधा जंप करते हैं इसके प्रैक्टिकल पोर्शन पे, जहाँ पे हम लोग कंपोजर सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये आपका कंपोजर सॉफ्टवेयर जो होता है उसका इंटरफेस है, जहाँ पे यहाँ पे फाइल्स, एडिट, व्यूज़, इंसर्ट, फॉर्मेट, ये सारे ऑप्शंस होते हैं, जहाँ पे हम न्यू फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। ये सारे इंसर्टिंग जो ऑप्शन होता है, ठीक है, वो हमको यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे जो हमारा जो डिज़ाइन करने का स्पेस है वो हमको यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे हमारा साइट मैनेजर होता है जिस पे हम सब कुछ मैनेज करते हैं। एंड देन यहाँ पे आपका डिज़ाइन, स्प्लिट और सोर्स व्यू आपको मिल जाता है। जो आगे जैसे जैसे हम लोग वर्क करेंगे सब समझ आ जाएगा। यहाँ पे हमारे जो 3 मोड्स होते हैं, प्रीव्यू, नॉर्मल और एचटीएमएल टैग व्यू, वो हमको यहाँ पे मिल जाते हैं। ओके, सो हमें अब करना क्या है, जो हमारा पेज होता है, ठीक है, ये हमको समझना है। और उसके बाद हमको, तो सबसे पहले हमको न्यू फाइल क्रिएट करनी होती है जिसका शॉर्टकट यहाँ पे दिया है। वो कंपोजर में कैसे करेंगे वो देखते हैं। यहाँ से हम फॉर्म पे जैसे ही क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप एक न्यू फॉर्म क्रिएट कर सकते हो और न्यू फाइल यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे ही फॉर्म पे आप क्लिक करते हो, जो हमने ऑलरेडी सीखा है, यहाँ पे फॉर्म का नाम हम डालते हैं, फिर यहाँ पे उसका एक्शन यूआरएल, फिर उसकी दो जो मेथड्स होती है वो हम यहाँ पे डालते हैं, गेट और पोस्ट, जो ऑलरेडी हमने थियोरिटिकल पार्ट में पढ़ रखी है। इसको सिलेक्ट करके अब यहाँ पे छोड़ देना है। उसके बाद हम यहाँ पे अपना फॉर्म क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स सी कि हमको प्रैक्टिकल्स में क्या क्रिएट करने बोला है। ठीक है, ये जो आपकी फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ है वो हमने एडिट करी, जो हम आप ऐसे डाल सकते हो कंपोजर सॉफ्टवेयर के अंदर। अब हमको एक नेम डालना है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी सिलेक्ट करनी है, उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स डालना है और फिर एक ईमेल के लिए डालनी है। ठीक है, ये कैसे क्रिएट करेंगे, और फिर सबमिट बटन ऐड करना है। ये हमारा प्रैक्टिकल है जो हम परफॉर्म करते हैं। लेट्स सी, सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ नेम। नेम टाइप करने के बाद मुझे यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स एंटर करना है। तो मैं फॉर्म जो आप देख पा रहे हो वहाँ पे जाऊँगा, उसके एरे पे क्लिक करूँगा और फॉर्म फील्ड में जाऊँगा। वहाँ पे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा टेक्स्ट। ठीक है, देखना आपको टेक्स्ट ही सिलेक्ट करना है। टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद फील्ड नेम के अंदर मैं नेम ही लिख दूँगा, और वैल्यूज़ के अंदर भी हम लोग जो भी यहाँ पे लिखेंगे वो आपके जो बॉक्स होगा उसके अंदर प्रिंट होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हियर एंड देन ओके। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपका नेम आ चुका है और आपका टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है। यहाँ पे मैं अगर इसकी प्रॉपर्टीज एडिट करना चाहूँ तो यहाँ से कर सकता हूँ। हियर की जगह मैं लिख देता हूँ एंटर नेम हियर, तो वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमको प्रैक्टिकल में क्या करने बोला है, हमको एक ईमेल बॉक्स डालने बोला है और सबमिट का बटन डालने बोला है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ईमेल और उसका बॉक्स हमको वापस ऐड करना है। फॉर्म फील्ड में जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद एक टेक्स्ट लेंगे और उसको भी यहाँ पे वैल्यूज एंटर करवा लेंगे। यहाँ पे हमारा ईमेल्स का बटन ऐड हो चुका है। अब हमको एक सबमिट बटन ऐड करना है। सबसे पहले फिर से फॉर्म में जाएंगे, फॉर्म फील्ड्स में जाएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट की जगह आपको सिलेक्ट करना है सबमिट। यहाँ पे आपको वैल्यू दे देनी है सबमिट। ठीक है, वेट, यहाँ पे आपको वैल्यू देनी सबमिट एंड देन अगेन जो आपकी फील्ड वैल्यू है वहाँ पे भी आपको सबमिट वैल्यू दे देनी है। जैसे ही आप उसको ओके करोगे आपका सबमिट बटन यहाँ पे रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल है जो आपको बुक्स में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको ये फाइल को सेव करना है। ठीक है, जैसे ही मैं ये बना लेता हूँ, फाइल्स में जाना है आपको, इसको करना है आपको सेव। ठीक है, सेव में इसको आपको जो आपका फॉर्म है उसका जो भी है आपको नाम दे देना। मैं यहाँ पे फॉर्म लिख देता हूँ और इसको ओके करूँगा। ओके करने के बाद आप इसको कहीं पे भी सेव कर सकते हो। मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। इसका फॉर्मेट जो होता है आपका HTML फाइल्स होता है और यहाँ पे लास्ट में आपको लिखना होता है .html, तभी आपकी फाइल्स वर्क करेंगी। इसके बाद मैं इसको सेव पे क्लिक करूँगा और ये फाइल अपनी सेव हो जाएगी। लेट्स सी उसके बाद आपको क्या परफॉर्म करने बोला है। उसके बाद आपको सेकंड एक फॉर्म बनाने बोला है जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखना है, नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम। ओके, उसके बाद जेंडर ऐड करना है। ठीक है, लास्ट नेम, जेंडर, हॉबीज़ ऐड करनी है और उसके बाद आपको सिटी ऐड करनी है। इन शॉर्ट आपको ये पूरा फॉर्म क्रिएट करना है। ठीक है,
जिसके अंदर आपका फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, हॉबी, एड्रेस, सिटी, सबमिट बटन और रीसेट बटन, इसको हमको ऐड करना है। लेट्स सी कैसे करते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे लिख दिया है, मैं इसकी साइज़ थोड़ी बड़ी कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है, इसको सेंटर में ले लेते हैं हम लोग, ज़्यादा ही सेंटर में हो गया। ओके, उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखने के बाद आपको नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम लिखना है। ओके, सो नीचे आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे एंटर करवाते हैं नेम। ओके, नेम के बाद हमको एक मिडल नेम लेना है, ठीक है, फिर लास्ट नेम लेना है, ठीक है। 3 वैल्यूज़ हम एंटर कराएंगे, फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम। उसके बाद क्या करना है देखते हैं। उसके बाद ये 3 जो बॉक्स है, ठीक है, आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ से मैं, ये जो 3 बॉक्स है वो हमको इंसर्ट करवाना है, ठीक है। ये देखते कैसे करते हैं। सबसे पहले नेम के लिए हम लोग बॉक्स एंटर करवा देते हैं। फॉर्म में जाऊँगा मैं, फॉर्म फील्ड में जाऊँगा, टेक्स्ट बॉक्स, उसके अंदर हम नेम लिख देंगे और उसको क्या करवा लेंगे, इंसर्ट। सबसे पहला नेम का जो टेक्स्ट बॉक्स है वो एंटर हो चुका है। उसके बाद मिडल नेम का सेम हम लोग टेक्स्ट बॉक्स एंटर करवा लेंगे और उसके बाद लास्ट नेम का भी एंटर करवा लेंगे। यहाँ से तीनों की फील्ड लेने के बाद आगे हमको मे बी जेंडर ऐड करवाना है, वो हम देखते हैं। ओके, जेंडर हमको ऐड करवाना है, ठीक है। उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों के लिए चेक बॉक्स ऐड करवाना है। जो ऑलरेडी चेक बॉक्स क्या होता है वो हम सीख चुके हैं, ठीक है। उसके लिए हम चेक बॉक्स ऐड करवाएंगे। यहाँ पे फॉर्म फील्ड में जाएंगे फिर से, और यहाँ से हम लोग को सिलेक्ट करना है इस बार रेडियो बटन। रेडियो बटन के अंदर हमको नेम दे देना है उसका ग्रुप का, और उसका फील्ड का वैल्यू दे देना है मेल। मैं यहाँ पे मेल डाल दूंगा और उसके बाद ओके करूँगा, यहाँ पे मेल लिख दूंगा। एक रेडियो बटन उसका फिर से ऐड करेंगे फीमेल के लिए। यहाँ से हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे फॉर्म फील्ड, एंड देन अगेन वी हैव टू सिलेक्ट द रेडियो बटन, एंड देन हियर वी हैव टू पुट द G letter for the gender and then value of the female, and then we'll click on the OK। यहाँ पे हम फीमेल लिख देंगे फिर से, ठीक है। उसके बाद जेंडर के बाद हमको हॉबीज़ ऐड करनी थी। हॉबीज़ के अंदर हम लोगों को चेक बॉक्स का यूज़ किया था, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हॉबी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सेम फॉर्म फील्ड में जाएंगे। यहाँ पे रेडियो बटन की जगह हम लोग को सिलेक्ट क्या करना होता है, चेक बॉक्स। चेक बॉक्स के अंदर उसका ग्रुप का वैल्यू दे देंगे हम लोग, H विच इज़ फॉर हॉबी, एंड यहाँ पे डाल देते हैं सिंग विच इज़ हॉबी एंड सिंग, ठीक है। वैसे तुम जितनी हॉबीज़ डालनी हो वो डाल सकते हो। उसके बाद हमको क्या ऐड करना था देख लेते हैं। उसके बाद एड्रेस डालना था, ठीक है। एड्रेस के अंदर हम बेसिकली सिलेक्ट एंड ऑप्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एड्रेस बार डाल लेते हैं। यहाँ पे आपको फॉर्म फील्ड में नहीं जाना है, यहाँ पे आपको जाना है टेक्स्ट एरिया के अंदर। वहाँ पे आपको फील्ड का नाम लिख लेना है एड्रेस, देन नंबर ऑफ रोज डिफाइन करनी है। यहाँ पे 10 ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पे ले लेता हूँ 70, एंड देन यहाँ पे आपको ओके कर देना है। उसका टेक्स्ट बॉक्स आपको जो एड्रेस का होता है, जो एड्रेस के लिए हम यूज़ करते हैं, वो रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सिटी ऐड करेंगे, ठीक है। सिटी के लिए हम सिलेक्टर ऑप्शन यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिटी, ठीक है। सिटी लिखने के बाद आपको फॉर्म फील्ड में नहीं जाना, उसके नीचे जो आपको ऑप्शन मिलता है, ठीक है, जो सिलेक्ट एंड ऑप्शन का होता है, वहाँ पे आपको जाना होता है। वेट, सिलेक्शन लिस्ट ये रहा, ठीक है। उसके अंदर से हमको सबसे पहले लिस्ट का नाम बनाना होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिटी, ठीक है। और यहाँ पे ऐड ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो हमारे सारे ऑप्शन हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ भी वैल्यूज़ डाल देता हूँ, XYZ लिख देता हूँ, यहाँ पे सेकेंड वन ABC लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद तो ये हमारे ऑप्शन से ऐड हो चुके हैं, इसको ओके कर दूंगा मैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे ऑप्शन क्रिएट हो चुके हैं। उसके बाद हमको लास्ट में सबमिट बटन और रीसेट बटन को ऐड करना है, ठीक है। एज पर योर प्रैक्टिकल हम लोग यहाँ पे एक सबमिट बटन और रीसेट बटन को ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग फॉर्म फील्ड में जाएंगे अगेन, एंड देन योर सबमिट बटन, जहाँ पे हम वैल्यू दे देंगे उसको सबमिट, और यहाँ पे ओके कर देंगे। आपका सबमिट बटन रेडी हो चुका है। उसके बाद हम एक रीसेट बटन भी ऐड करेंगे। यहाँ से हम फॉर्म फील्ड में चले जाएंगे, एंड देन वी विल गो टू द रीसेट बटन एंड गिव द वैल्यू दैट वी वांट टू रीसेट, एंड देन डन। यहाँ पे रीसेट हो चुका है,
ठीक है, आपका फॉर्म रेडी हो चुका है, ठीक है, एज़ पर द गिवन प्रैक्टिकल। उसके बाद यहाँ पे सेम आपको जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो रेडी है। उसके बाद हमको उसका कलर्स चेंज करना है, ठीक है। ये लास्ट प्रैक्टिकल है आपका फर्स्ट चैप्टर का। उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, हमको जाना है फॉर्मेट में और उसके अंदर पेज कलर एंड बैकग्राउंड में जाना है, ठीक है। उसके बाद यूज़ कस्टम में नॉर्मल टेक्स्ट जो होता है उसके कलर्स हमको चेंज करने होते हैं। लेट सपोज यहाँ पे मैं कोई भी कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे भी कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद उसको ओके करोगे आप, देन देख सकते हो आपके उसके कलर चेंज हो चुके हैं। फिर से अगर आपको करना है तो फिर से पेज एंड कलर्स में जाना है, देन नॉर्मल टेक्स्ट का कलर हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं, ठीक है। एंड एज यू कैन सी कि यहाँ पे कलर चेंज हो चुका है। और यहाँ पे आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका प्रैक्टिकल ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग सेकंड चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको ये पसंद आया हो, ठीक है, या अगर आप चाहते हो कि मैं हिंदी की जगह गुजराती में ये वीडियो बनाऊँ, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है प्रैक्टिकल में या थियोरेटिकल पोर्शन में तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।